Today in this video we are going to unbox a very budget friendly drone जिसका नाम है वीर, जो कि एक मेड इन इंडिया ड्रोन है. So without wasting much more time, let's talk about the features of the drone. Sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. इस ड्रोन में हमें मिलता है एल्टीट्यूड होल्ड, 360 डिग्री फ्लिप, लाइफ लॉन्ग बैटरी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट एंड 1 की रिटर्न, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द वी ड्रोन, इसकी MRP है 3999, बट अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं RCA वीर 20%, तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट. अब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर है तो आपको डिस्काउंट मिलना तो बनता ही है. सो अब हम करते हैं ड्रोन को अनबॉक्स. बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, जिससे इसको शिपिंग के टाइम में कोई डैमेज नहीं आया. एंड थैंक्स टू इलेक्ट्रोबॉटिक इंडिया फॉर सेंडिंग मी दिस ड्रोन फॉर रिव्यू पर्पज. सो अब हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की. इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, और काफ़ी सारे ड्रोन के फीचर्स के बारे में भी इस मैनुअल में बताया गया है. और बॉक्स में हमें देखने को मिलता है एक ड्रोन, एक रिमोट, 4 सेफ्टी गार्ड, 2 लाइपो बैटरी, 1 चार्जिंग केबल, 4 लैंडिंग गियर, एक मैनुअल और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर. तो अब हम ड्रोन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं. ड्रोन की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई थी. ड्रोन को बॉक्स के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच किया गया था, जिसको निकालने में किसी की भी हालत ख़राब हो सकती थी. So these are some extra accessories that comes with the drone that contains 4 extra propeller. क्योंकि कभी कभार पुराने प्रोपेलर डैमेज हो जाते हैं तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं. और इसमें हमें मिलती है एक चार्जिंग USB केबल और 2 बैटरीज. अगर हम बात करें इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसका चार्जिंग टाइम है 70 मिनट से लेकर 120 मिनट्स का, और बाकी आपके चार्जिंग अडेप्टर पर भी डिपेंड करता है. और साथ में हमें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर. एंड फाइनली दिस इज़ आवर रिमोट कंट्रोलर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. और बैक साइड में हमें मिलता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, जिसके लिए हमें चाहिए 3 AA बैटरीज, जो कि बॉक्स में इंक्लूड नहीं है. और फ्रंट में हमें मिल जाता है इसका रेड कलर का ऑन ऑफ स्विच. सो लेट वी टॉक अबाउट द ड्रोन. ड्रोन की बैक साइड में हमें मिल जाता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें हमें बैटरी को अटैच करना है. ये बैटरी है 500 mAh की. अगर हम बात करें ड्रोन के फ्लाइंग टाइम की, इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो है अबाउट 12 to 15 मिनट्स. और साइड में हमें देखने को मिलता है ड्रोन का ऑन ऑफ स्विच. बैटरी हमने अटैच कर दी है. अब हम ड्रोन को ऑन करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन की लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है. अब ड्रोन को रिमोट के साथ कैलिब्रेट करने के लिए हमें रिमोट के लेफ्ट जॉयस्टिक को एक बार ऊपर और एक बार नीचे करना है. इसको करने के बाद हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक होना बंद हो चुकी है. इसका मतलब जो हमारा ड्रोन है वो सक्सेसफुली कैलिब्रेट हो चुका है और अब ये फ्लाइंग करने के लिए तैयार है. I've been all around the globe trying to protect your. सो अब हम इस ड्रोन की इंडोर टेस्टिंग करके देखते हैं. ड्रोन मैंने ऑन कर दिया है और रिमोट भी मैंने ऑन कर दिया है. और जैसा मैंने बताया कि ड्रोन को कैलिब्रेट करने के लिए रिमोट की लेफ़्ट जॉयस्टिक को एक बार ऊपर नीचे करना है. और इसमें हमें देखने को मिलता है 1 की टेक ऑफ, जिससे इस ड्रोन को फ्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है. और ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर इन दिस प्राइस रेंज. और इसमें हमें देखने को मिल जाता है 360 डिग्री फ्लिप मोड, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है. और 360 डिग्री फ्लिप करने के लिए हमें ड्रोन को ग्राउंड से लगभग 2 मीटर के ऊपर रखना होता है, ताकि वो अच्छी तरीके से फ्लिप कर पाए. दोस्तों वैसे तो ये ड्रोन इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए बना है, लेकिन मैं सबसे पहले इसे इंडोर में टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी स्टेबिलिटी चेक कर पाऊँ. और सच में ड्रोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. और इसके अलावा हमें ड्रोन में मिलता है 1 की टेक ऑफ मोड, जिससे ड्रोन को टेक ऑफ करने में भी काफ़ी आसानी होती है. और इसके अलावा हमें ड्रोन में मिलते हैं 3 स्पीड मोड, बिगिनर, मॉडरेट और स्पोर्ट्स. दोस्तों अगर आप इंडोर फ्लाई कर रहे हैं तो आप मॉडरेट मोड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप आउटडोर फ्लाई कर रहे हैं और हवा ज़्यादा तेज़ है तो आप स्पोर्ट्स मोड को यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों इस ड्रोन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ड्रोन है, और ये मेड इन इंडिया ड्रोन है. डैट मीन्स नो मोर चाइनीज़ प्रोडक्ट. और दोस्तों इस ड्रोन में मिलता है हमें हेडलेस मोड और 1 की रिटर्न, जिससे एक स्विच दबाते ही आपका ड्रोन आपके रिमोट के पास आकर लैंड हो जाएगा. and don't show any fear.
अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन यूज़ आवर कूपन कोड RCAV20% टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। Try to protect. सो गाइज इंडोर टेस्टिंग तो आप देख चुके हैं, अब हम इसकी आउटडोर टेस्टिंग करके बताते हैं। सबसे पहले आपको ड्रोन ऑन करना है। ड्रोन ऑन करने के बाद आपको जो ये रिमोट कंट्रोलर है इसका ये रेड वाला बटन दबा के इसे भी ऑन करना है, और ऑन होने के बाद जो ड्रोन की लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। और इसको रिमोट के साथ कैलिब्रेट करने के लिए आपको ये वाली जो जॉयस्टिक है इसको आगे और एक बार पीछे करना पड़ेगा, फिर जो लाइट है वो ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारा जो ड्रोन है वो रिमोट के साथ कैलिब्रेट हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिमोट कंट्रोल के कुछ फीचर्स के बारे में। ये जो ऊपर लेफ्ट साइड की दी गई है ये स्पीड कंट्रोल के लिए है। इस ड्रोन के अंदर हमें 3 स्पीड कंट्रोल देखने को मिलते हैं, बेसिक, नॉर्मल, एडवांस। मैं इसे एडवांस पे ही फ्लाई करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि हम ड्रोन को जब बाहर उड़ाते हैं आउटडोर में तो इसको कंट्रोल करने में थोड़ी आसानी होती है। ये जो राइट साइड में रेड कलर की दी गई है ये है 360 डिग्री फ्लिप के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटो टेक ऑफ बटन के बारे में। दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ऊपर ये वाला बटन दिया गया है ये ऑटो टेक ऑफ के लिए और ये ऑटो लैंडिंग के लिए है। सो दोस्तों सारी कीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसे ऑटो टेक ऑफ करके देखते हैं एक बार। ऑटो टेक ऑफ का बटन मैंने दबा चुका है और दोस्तों ये जो हमारा ड्रोन है वो ऑटो टेक ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इसे अभी एडवांस स्पीड मोड में चला रहा हूँ और ड्रोन की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। हवा तेज़ चल रही है आप जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ड्रोन है वो काफ़ी स्टेबल है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि एक बजट फ्रेंडली ड्रोन है जो कि मेड इन इंडिया है।